लेकिन चलिए एक इंटरेस्टिंग कंपनी पर फोकस करते हैं, तलवारकर्स बेटर वैल्यू फिटनेस। और इस कंपनी ने कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इस कंपनी कहने चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट। जो आउट परफॉर्मेंस था एक बार फिर से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले इस कंपनी के मैनेजमेंट से बात करूं, मैं आपको एक बार नंबर्स फटाफट बता दूं। आय में साल दर साल करीब 27 से 28% के आसपास का जंप, मुनाफा ऑलमोस्ट 20% के आसपास बढ़ता हुआ, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर थी, बीटा करीब 43-44% के आसपास का जंप, मार्जिन 510 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इंप्रूव होते हुए नजर आए। रिजल्ट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ अनंत गवंडे, जो कि तलवारकर्स के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत जी, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जो हाईलाइट ला रहा था मैं कि आउट परफॉर्मेंस एक बार फिर से आपकी कंपनी ने डिलीवर करा है। इनकम करीब 28% के आसपास का जंप दिखाती हुई नजर आई है। ये जो ग्रोथ आई है, एक्चुअली ये ग्रोथ कहां से आई है? क्या जो केपेक्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या फिर जो लाइक टू लाइक ग्रोथ होती है वो इस बार किस तरह से पैन आउट हुई है? आशीष धन्यवाद। और नहीं, अच्छा क्वार्टर था। पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वार्टर जो है वो साल का 15% ही कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के लिए, बट फिर भी अच्छा क्वार्टर हमारे लिए रहा। दो चीजें हुई है ये क्वार्टर में। एक तो हमने कॉस्ट जो है, जो खर्चे हैं वो काफी टाइटली कंट्रोल किए हुए हैं। और उसके पहले का जो क्वार्टर होता है वो क्वार्टर में तिमाही में हमारी अगस्त की स्कीम रहती है, जहां पे काफी इंसेंटिव्स और अलग अलग चीजें की जाती है। ये बार हमें बेनिफिट ये मिला कि दिवाली जो थी वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीचों बीच आ गई थी। अक्टूबर के लाइक ये साल जो है वो अक्टूबर में है, और लास्ट ईयर जो थी वो नवंबर के फर्स्ट वीक में थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने 1 महीने की और 1.5 महीने की ऐसी 2 स्कीम बनाई थी। जो स्कीम्स काफी पॉपुलर हो गई कि दिवाली के पहले दिवाली के बाद, और वो दोनों स्कीम्स हमारी क्रिसमस के लिए या क्रिसमस के आसपास खत्म हो रही थी। तो हमने सोचा कि वो जनवरी में आगे लेके जाए। ये दोनों स्कीम जो थी शॉर्ट टर्म थी। इसमें हमने हमारी जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, रिड्यूस या जो भी अलग अलग प्रोडक्ट रहते वो उसके साथ पैकेज किए हुए थे। तो हमें प्रोडक्टिविटी जो है, आपने पूछा एक क्वेश्चन, सेम स्टोर सेल्स जो है, हमने क्या किया था आशीष, हमने जिम के साथ आप वजन कम कीजिए उसके लिए डाइट प्लान दिया था। तो हमें वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में काफी अच्छी मार्जिन मिल गई। और उसके लिए मार्जिन बढ़ गई। कॉस्ट एज ए सेड हमने बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल की हुई थी एक क्वार्टर में, इसलिए वो बेनिफिट मिल गया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। डिप्रिसिएशन ज्यादा थी, उसके लिए थोड़ा पैट का ग्रोथ कम था, बट ओवरऑल अच्छा सेटिस्फैक्टरी क्वार्टर था। ओके, जब इंटरेस्टिंगली आप कह रहे हैं कि आपके मार्जिन इंप्रूव हुए क्योंकि आपने बंडल करके सर्विसेज ऑफर करी, बेटर मार्जिन वाली सर्विसेज भी, यही एक्सप्लेन करता है जो 510 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। दूसरा सवाल इसी के साथ क्लब करना चाहूंगा, जब आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए थे उसके चलते ट्रैक्शन आया, तो क्या लाइक्लीहुड है इस क्वार्टर आने वाले क्वार्टर्स में ये ट्रैक्शन, ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? जो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर वो यूजुअली भी बहुत अच्छा क्वार्टर रहता है आशीष। न्यू ईयर रिजोल्यूशन स्कीम जो हमारी होती है, और जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था 1 जनवरी को आप लोगों के चैनल के ऊपर, ये स्कीम काफी पॉपुलर हो गई है। अभी वैलेंटाइंस आ जाएगा, उसकी भी स्कीम काफी पॉपुलर है। हम लोग क्या करें, हम लोग शॉर्ट टर्म पैकेज कर रहे हैं, और उसमें जहां जहां जिम में डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स है, रिड्यूस होए या तो जुम्बा या तो स्पा होए, मे बी डाइट प्लान, वो सब पैकेज करके दे रहे ताकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो बढ़ती दिखाई दे। इसके लिए हमें ज्यादा खर्चा बढ़ाना नहीं पड़ता है, खर्चे पे टाइट कंट्रोल भी वैसे रहता है। तो हमें लगता है कि जनवरी फरवरी मार्च जो है वो ऑलरेडी जनवरी महीना बहुत एनकरेजिंग था। हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छा था, हम लोग आगे थे सेम जिम्स के मामले में ऑल अक्रॉस इंडिया। तो हमें लगता है अच्छा क्वार्टर हो जाना चाहिए। तो ऑन ट्रैक है इस साल के लिए जो आपने गाइड करता है 514 में मुनाफा 25, हमें लगता है कि 20-25% ग्रोथ तो आ ही जाएगी। ओके, तो इंटरेस्टिंगली मैं जिम ओपनिंग को लेकर कुछ कंसर्न्स पढ़ रहा था आपकी कंपनी के बारे में। साल के शुरू में आपने गाइड करा था 25 से 30 नए जिम शायद इस साल खोलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अनकंफर्म रिपोर्ट्स आई कि इतने जिम नहीं खुले, 10-11 जिम्स के आसपास ही खुले। एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस रही है केपेक्स के फ्रंट पे, और एक्चुअली क्या केपेक्स स्लो डाउन के चलते आप स्लो होते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे? आशीष, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा क्वेश्चन और क्विकली आंसर दूंगा। हमने अभी तक अप्रैल से दिसंबर तक करीबन 14 या 15 जिम खोली है। हमने गाइड किया है साल के लिए 25 या 30 जिम। हमने ये स्लो डाउन किया नहीं है। जिम ग्रोथ जो होती है वो यूजुअली जनवरी फरवरी मार्च में होती है, और हमने हमेशा, और मैंने खुद ने चैनल्स पे बताया हुआ है या तो इंटरव्यूज में खुद के, कि जनवरी फरवरी मार्च में हम खोलते भी, कोई जिम ओपनिंग तब सबसे ज्यादा हमें रिस्पांस देती है। ये साल नहीं है, लास्ट साल जब हमने 25 जिम खोले थे उसमें से 12 जिम हमने खोले थे जनवरी फरवरी मार्च में।
हमारे काफी जिम्स के काम चल रहे हैं अभी। होता क्या है कि जब जिम खोलने का टाइम आता है, काफी परमिशंस लगती है, 18 परमिशंस। वो परमिशंस आते आते कभी मार्च कभी अप्रैल में खुलती है। हमारा टारगेट या तो हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि जिम ग्रोथ प्लान बदल दे। सेकेंड पार्ट ये है कि हमने ये साल के शुरुआत में ही बताया था हमारे इन्वेस्टर्स को और चैनल्स पे कि हमें ये साल हमारा जो कैश फ्लो है, यानी जो कंपनी का इंटरनल प्रॉफिट कैश फ्लो है, वो कैपेक्स से ज्यादा होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए। कंपनी शुड बिकम कैश फ्लो पॉजिटिव। ये जो इंटेंशन है, ये अगर हमको ऑब्जर्व करना है तो हमें दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। सो आई थिंक इसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मिस्टर गौंडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह सीधी सी आवाज के आज वक्त निकालने। कांग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स सर। थलवर्कर्स का स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2% के आसपास के आप मूव्स के साथ ट्रेड करता हो, जबकि मार्केट्स में करीब आधे % के आसपास की कमजोरी। तो एक स्मार्ट आउट परफॉर्मेंस इन रिजल्ट्स के दम पे इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 2020 का अपडेट।